धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला, वह बाबा रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। ऐसा देश है मेरा। मंत्री जी वो नेताजी वो राम रहीम गुरप्रीत सिंह, एक तरफ राम घुसेड़ लिया, एक तरफ रहीम घुसेड़ लिया। अब पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए उनको। आसाराम जी ने उनका स्वागत किया। आसाराम जी ने स्वागत करते हुए राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, मित्रों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरा एक बार जोरदार ताली बजा के बहुत देखो, ये कविता सुनाए तो आप ताली बजा सकते हैं। अगर ये इसकी कविता अच्छी नहीं लगे तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जो कुछ बिगाड़ना था भगवान ने पहले ऊपर से बिगाड़ के भेजा। ये डिफेक्टिव पीस बहुत इफेक्टिव काम करता है। और इसका जलवा तो इतना है, इसकी घरवाली इससे ज्यादा होशियार है। एक दिन कॉलोनी की महिलाओं ने पूछा कि भाभी जी आपको तो कोई अच्छा भी मिल सकता था, इस लंगड़े में ऐसा क्या देखा, ये तो लंगड़ा के चलता है। तो इसकी पत्नी ने जो जवाब दिया उस पर आप मस्ती से ताली बजा सकते हैं। इसकी पत्नी ने कहा, नहीं भाभी जी मेरे पति लंगड़ा के नहीं चलते, वो तो मेरे प्यार में लहरा के चलते हैं। तो हमारे यहाँ शिवराज सिंह की सरकार चली भी है, एक 4 का गार्ड लगा रखा है इसके घर पे। बोले कुछ भी हो जाए लेकिन ये बीज नष्ट नहीं होना चाहिए। और ये बीज आज आपके शहर में है और आपको हंसाने आया। जरा एक बार जोरदार झूम के ताली बजाइए भाई दिनेश जैसी जी करे। हाँ बेटे, लंगड़ा बना के क्या चलता हूँ। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए हैं नेताजी। 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान अच्छा सा वर देते ना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे भाभी जी में गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। मेरी तो कंडीशन ही ऐसी। वो गाड़ी खरीदने के लिए गए मैं शोरूम के मालिक के पास में, भाई साहब मारुति सुजुकी वो स्विफ्ट गाड़ी खरीदने के लिए गया। जैसे काउंटर पे गया था वो शोरूम का मालिक बोला, है जी आगे जाओ खुले पैसे नहीं है। मेरी कंडीशन ऐसी है। मैं कह रहा था मेरी स्थिति में गाने बजाने का शौक रखता हूँ जाने भैया। जब भी गाने के लिए बैठता हूँ हारमोनियम लेकर रियाज करने लगता हूँ तो जैसे मैं गाने के लिए बैठता हूँ तो पड़ोस में कुत्ता भौंकने लगता है। कसम, जैसे मैं गाने लगता हूँ पड़ोस का कुत्ता भौंकने लगता है। एक दिन गुस्से में आकर मैंने पड़ोसन से कहा कि भाभी जी आपके कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने के लिए बैठता हूँ तो भौंकने लगता है। भाभी जी बोली इसमें कुत्ते की कोई गलती नहीं, शुरुआत तो आप करते हैं। मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है। वो राम रहीम गुरप्रीत सिंह जैसे अंदर गए, आसाराम जी ने उनका स्वागत किया। स्वागत करते हुए कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिना में पकड़ायो। साउंड बढ़िया है, साउंड का खेल होता है। इतने में रामपाल जी आ गए उधर से। और रामपाल जी कहने लगे, कब के पिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। साउंड बढ़िया, साउंड का खेल होता है। इतने में अब्दुल करीम टुंडा आ गया। हाँ टुंडा, वो टुंडा कहने लगा, टुंडा भी देखो आया बापू तेरे आंगन में। वाह, टुंडा भी देखो बापू तेरे आंगन में, फुलझड़ी ने तुझे फंसाया, मुझे फंसाया बम ने। साउंड बढ़िया आपका, साउंड का खेल होता है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद जाने भैया बोली जी अमित भाई, साउंड बढ़िया होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है साउंड बढ़िया आपका काहे के लिए ऊपर आया। साउंड का खेल होता है।
एक बेवकूफ कहता है नेताजी वो क्यों मैं अगर गर्दन को कोई छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हाँ, वो बकरुद्दीन मवेशी क्या यही नाम है जानी भैया? हाँ, बकरुद्दीन मवेशी आचार संहिता में यही है। हाँ अच्छा देता नहीं ना। हाँ, वो कहता है कि मैं गर्दन को छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? भाई साहब क्या होती है माँ? भाई साहब इधर देखो माँ क्या होती है? क्या होती है माँ? उस बेवकूफ को मालूम नहीं जिस माटी पे खड़ा हुआ, जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खेला, जिस माटी का खाया, उस माटी की जय बोलने में उस बेवकूफ को शर्म आ रही है, कतरा रहा है उसे बोलने से। जानी भैया माँ क्या होती है? सर जी माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है। अगर आपको पंक्ति ठीक लगे तो मुझे बताना कि माँ इसका इक्को कम कर दिया करो जब मैं बोलूं तब, और जब गाऊं तो इक्को बढ़ा दिया करो। साउंड बढ़िया आपका। लेकिन उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। क्या होती है माँ? इधर देखो माँ बता रहा हूं मैं आपको। वो तो नेताजी हमारे बीच से जा रहे हैं, कोई काम होगा। माँ ममता है पिता प्यार है, माँ ममता है पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरे सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। हमारे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं सर। आज हम ऐसे उत्सव मनाकर संस्कारों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, वरना हमारे देश के अंदर पाश्चात्य शिक्षा घुसती जा रही है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं किया, लेकिन माँ के लिए दो पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बात साहब माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। साउंड बढ़िया आपका, लेकिन फिर भी भारत माता के जय नहीं बोल रही है। साउंड अच्छा है नहीं? साउंड अच्छा होता देश की व्यवस्था अच्छी हो जाती, वरना साउंड का खेल होता है जानी भैया। साउंड पुराने जमाने में आपने देखा टेप रिकॉर्डर चलती थी, टेप रिकॉर्डर जिसमें रील हुआ करती थी। हमारे गांव में सर जी छोरे इतने जोर से माइक बजाते थे गणेश उत्सव नवरात्रि में कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते थे। छोरों ने कैसेट लगा दी और जो वाल्टेज ज्यादा का मोता और कैसेट उलझ जाती थी। गाना ऐसा बजता था, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो उस बेईमान से क्या। ऐसी कैसेट उलझती। साउंड बढ़िया आपका, साउंड का क्या होता है। भाभी जी नवरात्रि में एक दादी माँ निकल गई, छोरों ने कैसेट लगा दी, मैया जी ने को याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका निपट गए दादी। बढ़िया साउंड बढ़िया आपका जानी भैया। इससे पहले वो ग्रामोफोन चलता था, उस ग्रामोफोन में चूड़ी लगती तो कई चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं कहीं आ जाता था। सर आप दादाजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा साजन मेरा साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटका रहता है। साउंड बढ़िया आपका। छोरों ने कैसेट लगा दी उसी ग्रामोफोन में पंकज उदास की गजल, और चूड़ी ऐसी जगह अटकी, डोली में जब बैठे बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का
तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओगे तो रात भर चूड़ी ये अटकी रहेगी। अरे रंग में वाह। साउंड बढ़िया आपका। साउंड का खेल होता है। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, और कस्ते का रूप बदला तो किनारे बदल गए। हम धर्म में तर्क नहीं करना चाहिए साहब। हमें ये संस्कारों की रक्षा करने के लिए हमेशा आयोजन करते रहना चाहिए, बच्चों को चैतन्य करते रहना चाहिए, जागृत करते रहना चाहिए। हम धर्म में तर्क करते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी आ गए कथा करने के लिए, माता बहनों को बेटी का महत्व समझाने लगे, प्रवचन देने लगे और कहने लगे कि देवियों ये नारी बुलंदे रमनते पत्र देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है। और जिसके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी क्यों महाराज जी, स्वर्ग का कुल दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के कुल 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों महाराज, मारा करे 9 कन्या, 2 दरवाजे कुल तारो आप खोलेगा? तर्क करते हैं हम धर्म के अंदर, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। जो चीजें समरथ होती है उसमें कोई दोष नहीं होता, लेकिन हम मंद बुद्धि लोग तर्क करते हैं। साउंड बढ़िया आपका? साउंड अच्छा है भाई साहब। हाँ, अनूप जलोटा क्या, वो मेरी तो स्थिति ऐसी है। एक जगह भजन गाने के लिए चले गए, भजन गाया हमने, वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो, तो हमने राग रागने में सुनायो। राग रागने में प्रातः काल को राग है, भोर भयो भोर भयो गहियन के पाछे तूने मधोबन मुहे पठायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो। एक बुजुर्ग टोकरी में देख के रोने लगी, माँ साहब को मैं समझ में आ रही हो। मैंने कहा भोर भयो, टोकरी और ज्यादा रोए। माँ साहब को समझ में आ गया, भोर भयो रात भर रहेगी, भोर भयो करते करते दादी माँ के रोते रोते सुबह उठ के दादी माँ से पूछे, बल्कि दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जब मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर करियो सवेरे मरी गयो। साउंड बढ़िया आपका। साउंड क्या लगता है गौरी जी? इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इनका साउंड तो अच्छा, लेकिन तेरा अल्ट्रासाउंड खराब है। नेताजी हमारे बीच में आए समय निकाल कर। हाँ, ऐसे नेता देश को चाहिए, वरना चुनाव के समय नेताओं की स्थिति मालूम कैसी होती दादा? चुनाव के समय नेताओं की स्थिति ऐसी होती है, अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा, क्या बात है? आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, और जैसे चुनाव खत्म हो जाते ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है और दूसरी वाली चालू हो जाती है। अगर आपके हृदय की बात कही मैंने ठीक ठाक तो तालियों में कोताही मत बरतना। चुनाव पहले ये और चुनाव बाद ये रिकॉर्ड, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, जिंदाबाद। आज के बाद तेरी गलियों में। चुनाव बाद जब भी फोन लगाओ तो मोबाइल से एक आवाज आती है, जिस एयरटेल नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी बंद है, कृपया 5 साल बाद लगाएं। 5 साल बाद लगाया।
पब्लिक चिल्लाती रहती है सर जी, जानी भैया, पब्लिक 5 साल तक चिल्लाती रहती है, कब आओगे, कब आओगे, वादे किए वो निभाओगे तुम, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए। लेकिन अपने इधर के तो अच्छे हैं जो हमारे बीच में आते रहते हैं। साउंड बढ़िया आपका, साउंड का खेल होता है ये। और साउंड जब अच्छा है और कह रहा भारत माता के जय नहीं बोलूंगा मैं, और साउंड अच्छा हो जब देश का, तो चक्रव्यूह तोड़ देते हैं अभिमन्यु, तोड़ चक्रव्यूह अभिनंदन जब वापस रण से आया, तोड़ चक्रव्यूह अभिनंदन जब वापस रण से आया, तो भारत माँ ने लाल के भाल पे विजय तिलक लगाया।